ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज्य ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 29 फरवरी सन 2024। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज पूर्णा तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:06 से दोपहर 3:33 तक राहुकाल रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं कीजिएगा। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:19 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न काल 11:12 से दोपहर 2:06 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ अपनी राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का फलसफा, दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय सुख और दुख दोनों में ही रुकता नहीं है। इसलिए दुखी होना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। तो सुख में भी सम रहें, दुख में भी सम रहें। मन को शांत रखकर आगे बढ़ें, सफलता आपको प्राप्त होगी। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपनों से और दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो। अपनों से और दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो महाराज? जब अपनों से उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? वो इसलिए छोड़ दो भैया जी, क्योंकि ना उम्मीद होगे तो मन किसका खराब होगा? आपका ही खराब होगा। और जब आप उम्मीद रखोगे ही नहीं तो मन क्यों खराब होगा?
इसलिए अपने और गैर दोनों से उम्मीद रखना छोड़ दो। सेहत का ध्यान रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने छोटे छोटे कामों में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। अपने छोटे छोटे काम में, कोई भी काम हो, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, उस काम को दिल से कीजिए, दिमाग से कीजिए, आत्मा से कीजिए। यही सफलता का रहस्य है। जो भी काम करो राजी खुशी करो, दिमाग से करो, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एंड यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल टुडे। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आज का दिन बिताइएगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में, भीलवाड़ा से ललिता जी जुड़ी हुई है। पूछिए ललिता जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे को मेरे भतीजे के लिए पूछना है। उसका 1 फरवरी 1997। 1 फरवरी? हाँ, 1 फरवरी 1997 और दोपहर 3:46 का जन्म। और जन्म स्थान चौथा बरवाड़ा है। और उसका विवाह का योग नहीं बन रहा, उसके लिए पूछना। क्या करती है अभी? वो बैंक में जॉब करती है, ICICI बैंक में। ओके, देखो ललिता जी, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्ची को शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी गुरु का अंतर है। मई 2022 से ये गुरु चल रहा है और इस साल 6 दिसंबर 2024 तक शनि की महादशा, गुरु का अंतर। शनि की 19 साल की महादशा इसको उतर रही है, 2005 से चल रही थी। और गुरु इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी है और नीच राशि का होके बैठा है। यदि अगर पिछले 1-2 साल में या इस साल भी अगर इसका विवाह तय हो जाता तो विवाह टूट जाता या संबंध हो के टूट जाता। कई बार भगवान कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि दुर्घटना से देरी भली कहावत बनाएगी। तो जो देरी हो रही है वो इस बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए हो रही है। मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है कि इस साल 6 दिसंबर से पहले इस बच्ची का विवाह मत कीजिएगा। इसका विवाह अगले साल जनवरी 2025 में ही कीजिएगा, क्योंकि अगर इस साल इसका संबंध तय करते हैं तो उस संबंध में नाना प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। इसके कुंडली में दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु नीच राशि का है, काल सर्प दोष भी बना हुआ है। उज्जैन जाके विधि विधान पूर्वक सर्प दोष की शांति कराएं। एक सफ़ेद पुखराज, पीला नहीं सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में चांदी के अंदर धारण करें। गुरुवार का फास्ट शुरू करें और उसके साथ साथ में गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है। पीला खाना नहीं है, पीला पहनना भी नहीं है। और मुख्य बात यह है, चूँकि शनि की महादशा उतर रही है, पाँव पे है, तो इस वर्ष पाँव की चोट से गिरने पड़ने से विशेष रूप से सावधानी रखें। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। विवाह अगले वर्ष करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महावीर जी टोंक से जुड़े हुए हैं, आपका भी प्रश्न पूछिए। महावीर प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा साहब। मैं कह रहा हूँ, हमारी बच्ची है शिवांगी नामा जी, उसका जन्म है 16 फरवरी 2007 और जन्म वो है 11:30 बजे 11:30 को सुबह को। उस महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुई थी। प्रश्न क्या है उसके? क्या सर, अभी वो 12th क्लास के अंदर है। तो उसके ये बताइए पंडित जी कि उसके आगे मतलब कैरियर के अंदर वो क्या मतलब किस क्षेत्र में जाना उसके लिए ठीक रहेगा? सब्जेक्ट क्या है इसके? सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी है सर। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी वर्तमान में 18 वर्ष की इसको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में भी गुरु का अंतर है, चंडाल योग है। राहु सर्प जैसे चलता है, इसके कारण जो है राहु में महादशा में उतार चढ़ाव आता है। 200% मेहनत करनी होगी तब जाके 100% मिलेंगे। इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्य स्थान का स्वामी जो है चंद्रमा, वो तृतीय भाव में है। इस बच्ची को समझाइएगा मेहनत में कमी नहीं रखे। ये नहीं सप्ताह में 3 दिन तो खूब मेहनत करी और 4 दिन बिल्कुल मेहनत छोड़ दी। काले नीले रंग से दूर रहे। काला नीला रंग
पहन के पढ़ाई नहीं करे, जब तक घर में रहे। बाहर स्कूल ड्रेस है तो अलग बात है। काला नीला रंग से दूर रखें। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं खिलाना है। अगर मेहनत करेगी तो निश्चित तौर पे मार्च 2026 यानी अभी 25 में इसकी 11th पूरी होगी, 26 में 12th पूरी होगी, तो 26 में अगर ये नीट का एग्ज़ाम देगी तो निश्चित तौर पे इसका सिलेक्शन हो सकता है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फालतू बातों से दिमाग को हटाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में क्योंकि घर में पितृदोष है तो पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास जलाएं और अमावस को पितरों का भोग दें। और आप एक बार उज्जैन जाके पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। एक गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में 7.25, 8.25, 9.25 रत्ती का धारण करा दीजिए। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 200% मेहनत करेगी तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। इस फलसफे को ध्यान रखिए। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है। एक भूपेश जी जुड़े हुए हैं बूंदी से, आपका भी प्रश्न पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुजी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। उसका जन्मदिन है 11 अक्टूबर 2004। समय 3:17 दोपहर में। राजस्थान। हाँ, दोपहर का 3:17। चलिए प्रश्न बताएं। प्रश्न उसके भविष्य के बारे में पता करना है। अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, चंद्रमा की महादशा वर्तमान में चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर है। अप्रैल 2025 तक चंद्र में शनि विष योग कहलाता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कालसर्प दोष है तो सर्प दोष की विधिवत शांति एक बार उज्जैन जाकर आपको इस बच्चे के नाम से करानी होगी। कुंडली अच्छी है, बुध उच्च राशि का है भाग्य स्थान में, लेकिन अस्त है। भाग्य स्थान में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, तो इसकी जन्म कुंडली में बुध अस्त हो गया। एक पन्ना रत्न 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करवाना है, सोने के अंदर। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खिलाएं, हरी चद्दर पे सुलाएं। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। पेट से संबंधित रोगों से बचना होगा। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करना होगा। हर साल इस बच्चे के नाम से सावन मास के अंदर रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। बाकी कुंडली अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा और काफ़ी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो क्वेश्चन मार्क है वो खाली स्वास्थ्य का पाया है, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। रश्मि जी जयपुर से जुड़ी हैं। रश्मि जी, आप भी प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, मैं पूछी हूँ सर। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए पूछना था। जी बताएं। उसका 16 मार्च 98 का बर्थ है। सोमवार है और सुबह 8:16 पे। 16 मार्च 1998 सुबह 8:16। हाँ जी। प्रश्न पंडित जी, वो अपना काम कर रही है लेकिन वो चल नहीं रहा उसका। क्या काम करती है? वो कपड़ों का काम कर रही है अपने फ्रेंड के साथ मिलके। नाम क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा। और कंपनी का नाम क्या है? फ्लाइंग विंग्स। पी पे ही है क्या? फ्लाइंग विंग्स के नाम से है पंडित जी। अच्छा, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ तो यह है कि इस बच्ची को पार्टनरशिप सूट नहीं करती है। इंडिविजुअल बेसिस पे अगर ये काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में गुरु की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है और बुध इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। सितंबर 2022 से ये बच्ची एक नकारात्मक समय में से गुजर रही है और ये पीरियड रहता है 21 दिसंबर 2024 तक। भारी मांगलिक है, शनि मंगल का कंजक्शन है। जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके करें, शनि मंगल की शांति कराएं। और बुध चूंकि नीच राशि का हो गया, इसके कारण वो भाग्य शुभ फल प्रदान नहीं करता है। एक पीला पुखराज इसको हमेशा इंडेक्स फिंगर में सोने के अंदर पहना के रखें। हरे कपड़े से दूर रखें। बुधवार को हरी सब्जी नहीं खिलानी है। बुधवार को इसके नाम से हरी सब्जियों का दान करना है, इसको खिलाना नहीं है, दान करना है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और इसको आप डायमंड भी पहना सकते हैं, डायमंड पहना के रखें। समय दिसंबर 2024 के पश्चात ही सुधरेगा, उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इंडिविजुअल काम करेगी तो शी विल बी मोर सक्सेस। चलिए, आपकी राशियों की तो बात कर ही रहे हैं, समस्याओं की तो बात कर ही रहे हैं, राशियों की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। 3 राशियों की बात करी।
अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कभी हार मत मानना। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मत मानना। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। क्या दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार मत मानना। आज कठिन है, आज का दिन कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों और सुनहरा होगा, अच्छा दिन होगा। अब आप कहोगे महाराज आप तो तसल्ली देते हो। तसल्ली नहीं है, कल किसने देखा, अगला क्षण किसने देखा। राम जी महाराज रात को सोए तो युवराज, सुबह उठे तो वनवास, 14 साल वन में भटके, फिर राजपाट मिल गया। इसलिए जीवन में हार मत मानना, संघर्ष करो। समाधान, पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। क्या महाराज, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जीवन का ये नियम है कि जिस पर हम ध्यान देते हैं वो चीज सक्रिय हो जाती है। तो दुख पर ध्यान दोगे तो दुख सक्रिय हो जाएगा, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुख सक्रिय हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो एक दिन आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, और आज आप ये सोचो कि मैं तो चपड़ासी हूं, तो आप चपड़ासी ही बन जाओगे, क्योंकि वो जागृत हो गया। जो आपने सोचा वो ही जागृत हो गया। इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, खराब बातों को दिल दिमाग से निकाल दो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, क्योंकि जिस पर ध्यान दोगे वो जागृत हो जाएगी। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रयास करते रहो। असफल हो जाओ तो फिर से प्रयास करो, और तब तक प्रयास करो जब तक जीत ना हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती, चढ़ना नहीं छोड़ती, और एक क्षण वो आता है जब वो अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। तो चींटी से ये सीखना चाहिए। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। कभी कभी कोई रिएक्शन देना या करना सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसलिए क्या करें महाराज, आज रिएक्शन दीजिएगा मत, ओवर रिएक्शन तो बिल्कुल मत दीजिएगा। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज घर परिवार में आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जॉब में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे के मध्य बैलेंस बनाकर चलिएगा। इनकम और खर्चा, इन दोनों के मध्य में बैलेंस बना लीजिएगा। कार्य में जो अवरोध आ रहे थे वो आज दूर होंगे, और किसी के बारे में गलत बयानी मत करना। जो जैसा है वो अच्छा है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपया बांधकर अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्कलोड से घबराना मत, ज़्यादा काम हो तो घबराना मत, ज़्यादा प्रेशर हो तो घबराना मत। जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करो, मन से करो, राजी खुशी करो, निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके फेवर में हो। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिएगा। समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। समय के अनुसार ढाल लो और समझौता करके चलो। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़ा, हम छोटे ही सही, क्या फर्क पड़ गया। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाना, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हो आप। कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच हर परिस्थिति को आपके फेवर में कर सकती है। बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा। और आज का दिन का गुरु मंत्र फलसफा क्या है? जो काम करें लिखा पढ़ी करके करें, देखभाल के करें, लिख पढ़ के करें। समाधान, चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो हुई दैनिक राशिफल की बात। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः। लाभ क्या है? घी का दीपक जलाकर तुलसी माला से इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिएगा। इतना बरसेगा धन कि घर व्यापार की तिजोरी अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। आइए जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल टिप्स। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे? क्या आज आप हर्डललेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम की। आज चने की दाल में लौकी डालकर सेवन कीजिएगा। चने की दाल में लौकी डालकर सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? पेट की गर्मी से मुक्ति मिलेगी, एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों का हाथ लगाकर टोस्ट के पैकेटों का दान साई मंदिर में कीजिएगा। क्या होगा? लगने लगेगा बच्चों का पढ़ने में मन, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास होंगे। आज पीले रुमाल में 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपने दाहिने पॉकेट में रखिएगा। पीले रुमाल में 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपने दाहिने पॉकेट में रखिएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस के शोरूम के कर्मचारियों को केले के फल बांटिएगा। पूरा दिन बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में पीली चादर बिछाइएगा, पीले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।